मैं किससे बात कर रहा हूं? भौरे से गोपियां कहती हैं, मधुप कितब बंधो मांस प्रशांघ्री सपत्न्या कुछ विलुलित बाला बहत मधुपति तन्माननीना प्रसाद यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। ए भौरे, तू उसी कपटी कृष्ण का भेजा हुआ है। हम जानती हैं तू भी काला और तेरा स्वामी कृष्ण भी काला, और काले सब कपटी होते हैं। एक काला त्रेता में हुआ था, सुग्रीव को सखा बनाया, उसी के भैया बालियों को बहलिया की तरह शिकार करके मार डाला। और बताया उसने और क्या किया, बेचारी सूपनखा इनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर के शादी का प्रस्ताव लेके आई, प्रेम दीवानी। वो तो प्रेम में डूबी शादी की बात कर रही थी, और इस कपटी को देखा, बेचारी को नकटी बना के भगा दिया। खैर जाने दो, बलि तो बड़ा धर्मात्मा था, उसकी यहाँ बौना बन के पहुंच गया ये, और 3 चरण भूमि का संकल्प करा के 2 चरणों में सब कुछ बेचारे का लूट लिया। जन्म जन्म का कपटी है भौरे, तो उसके बारे में हम तुझे कहां तक सुनाएं। उद्धव जी तो बौराए गए, राम राम राम। मैं तो समझ रहा था ये गंवार ग्वालिनी है, ये तो सब जानती हैं कि वही वामन है, वही राम है, वही कृष्ण है। बात कृष्ण की कर रही हैं और कपट के उदाहरण श्री राम और वामन जी का दे रही। 6 महीने तक उद्धव जी गोपियों से बात किए, और उनके वाणी व्यवहार से इतने पुलकित हो गए कि उनके चरणों में गिर गए। गोपियों की चरण रज माथे से लगा कहते हैं, हे प्रभु, आशा महो चरण रेणु जुसामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सधीरा या दुष्टजं स्वजनमार्य पतं च हित्वा बेजुर्मुकुन्द पदवी श्रुतभेदविज्ञान। हे प्रभु, मैंने अपने जन्म जन्मांतरों में थोड़े बहुत कोई पुण्य किए हों, तो सारे पुण्यों का आज एक ही फल मांगूंगा कि अब मेरा जब भी जन्म हो श्री धाम वृंदावन में हो, भले ही वृंदावन की गुलमलता औषधि जो चाहो सो बना देना। ब्रज की धूल माथे से लगाए चल पड़े उद्धव जी महाराज 6 महीने के बाद वृंदावन से मथुरा। जो मथुरा आए भगवान मुस्कुराए, आओ आओ मेरे ज्ञानी जी महाराज, ऐसा कौन सा वेदांत बगाड़ दिया, 6 महीना लगा दिया समझाने में। उद्धव जी बोले, बात मत करो, तुम जैसा निष्ठुर निर्दयी मैंने पहली बार देखा। उन बेचारी भोली भाली सीधी सच्ची निष्कपट गोपियों को परसों का वचन दे के आए हो तुम, आज बरसों बिता दिए तुमने, एक बार उनको शकल दिखाने की फुर्सत नहीं तुम्हारे पास। इतने क्रूर हो, इतने निष्ठुर हो, ऐसी खरी खरी सुनाने लगे। प्रभु समझ गए प्रेम का रंग चढ़ गया इन पर, अब कोरे ज्ञानी नहीं रह गए। और तब भगवान ने नेत्र बंद करा के उद्धव जी को दिव्य वृंदावन का दर्शन कराया। सखियों के बीच घनश्याम किशोरी जी के साथ विहार कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर उद्धव जी आनंद मग्न हो गए। भगवान कहते हैं, उद्धव भैया, श्री राधा रानी कोई और नहीं, वो तो साक्षात मेरी आत्मा ही है। आत्मा तो राधिका तस्य सततं प्राणितोधिका। ये देखने में 2 हैं पर तत्वतः एक हैं। जैसे हम व्यवहार में कहते हैं, देखो पानी में कैसी लहरें उठ रही हैं, तो लहर और पानी कोई अलग अलग चीज है क्या? देखो सूरज की कैसी किरणें निकल रही हैं, तो सूरज और किरण कोई अलग अलग चीज है क्या? देखो चंद्रमा में चांदनी कैसी छिटक रही है, तो चंद्रमा और चांदनी अलग अलग है क्या? शब्द और अर्थ जैसे अलग अलग नहीं, जल और तरंग अलग अलग नहीं, चंद्रमा चांदनी अलग अलग नहीं, सूर्य किरण अलग अलग नहीं, दूध और सफेदी अलग अलग नहीं, ऐसे ही श्री राधा कृष्ण और कृष्ण राधा अलग अलग नहीं। कहने में यह है कि कृष्ण की राधा, और वस्तुतः राधा और कृष्ण एक ही तत्व हैं। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा,
ब्रह्म की एक ज्योति ही दो भागों में विभक्त होकर के अभिव्यक्त हो रही है। राधा का अर्थ क्या है? जो समस्त संसार की आधारभूता आह्लादनी दिव्य शक्ति है, उसका नाम है राधा। हम सबका आधार क्या है? धरती। धरती ना हो तो हम कहां? तो धरती का भी कोई आधार है। धरती जल में आधारित है। धरती के चारों तरफ पानी, पानी, पानी में ही धरती है। तो आधारों का आधार ढूंढते जाओ। हमारा आधार धरती, धरती का आधार जल, जल का आधार तेज, तेज का आधार वायु, वायु का आधार आकाश, आकाश का आधार महत्तत्व, महत्तत्व का आधार प्रकृति। अब ढूंढते ढूंढते कहीं तो जाके आपको शांत होकर बैठना पड़ेगा कि बस बस भैया यही सबका आधार है, अब इसका आधार कोई नहीं। तो जहां आधारों का आधार अंतिम आधार आवे, उसी अंतिम आधारभूता शक्ति का नाम है राधा। आधार 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 लगातार कहते चले जाओ तो राधा शब्द अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। आधार 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 की धारा चली तो राधा प्रकट भई, क्योंकि समस्त संसार की ब्रह्मांडों की अंतिम आधारभूता शक्ति भगवती श्री राधा है। भगवान ने उद्धव जी को ये बोध कराया और ऐसे प्रेमी उद्धव के साथ फिर भगवान एक दिन कुब्जा के घर गए। एक कुब्जा पूर्व की सूपनखा थी। भगवान से इसने प्रेम तो किया पर प्रेम का तरीका ठीक नहीं था। भक्ति स्वरूपा भगवती किशोरी जी को खा जाने के लिए भागी। अरे भक्ति को नष्ट करके कोई भगवान को पा सकता है क्या? काम क्रोध लोभ के विकार भरे थे, तरीका ठीक नहीं था। भगवान से प्रेम करना तो अच्छी बात है, पर तरीका ठीक नहीं था, इसलिए भगवान ने नकटी करके भगा दिया। और प्रेम किया था इसलिए भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी तेरा मनोरथ पूर्ण तो करूंगा। वही कुब्जा बन के आई, 3 जगह से टेढ़ी इसीलिए थी, त्रिवक्रा। काम क्रोध लोभ के विकारों से 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने आज कृपा करके उसको पहले स्पर्श करके सीधे किया, माने विकार मुक्त करके उसका हृदय पवित्र किया और तब उसके घर जा करके उसका मनोरथ पूर्ण किया। कुब्जा पर कृपा करी और एक दिन अक्रूर चाचा के आंगन को भी पावन बनाया। इसके साथ ही 10वें स्कंद पूर्वार्ध 49 अध्याय संपन्न, 50वें अध्याय से उत्तरार्ध प्रारंभ है। उत्तरार्ध में वर्णन है कि जरासंध ने अपने दामाद कंस के वध का बदला लेने के लिए मथुरा पर 17 आक्रमण किए। कन्हैया ने बार बार उसे हरा करके भगा दिया। 18वां आक्रमण करने जब आ रहा था जरासंध, तो नारद जी ने कालेवन को भेज दिया। कालेवन को आते देखा तो भगवान भाग लिए मथुरा छोड़ करके, रण छोड़ बन के। मथुरा से भागे भागे आगरा आ गए, आगरा से भागे भागे धौलपुर आए गए। धौलपुर में आकर के मुचकुंद गुफा थी, उसमें घुस गए। मुचकुंद महाराज सो रहे थे, उनको अपना पीताम्बर उड़ा के छुप गए। कालेवन ने सोचा कि ये पीताम्बर उड़ के सो गया, सो एक लात मारी। मुचकुंद की दृष्टि पड़ गई, सो जल करके कालेवन भस्मसात हो गया। मुचकुंद को दर्शन दे के भगवान ने कृपा करी और लौट के चले गए। उधर जरासंध आ गया तो भगवान जरासंध से लड़ते लड़ते भाग गए। दाऊ दादा भी संग में भाग लिए और ऐसे भागे कि प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने पूरे पहाड़ में आग लगा दी। भगवान पहाड़ से छलांग मार करके पहुंच गए समुद्र में और समुद्र के बीचों बीच टापू पर द्वारकापुरी बसा करके वहीं पर द्वारकाधीश बन के बैठ गए। बोल द्वारकाधीश की जय। अब थोड़ी सी अध्यात्म दृष्टि इस कथा पर डालें। हमारी मानवपुरी भी मथुरापुरी है। इसमें भी उत्तरार्ध 50वें अध्याय से लगता है और उत्तरार्ध लगते ही जरासंध का आक्रमण चालू हो जाता है। जरा नाम बुढ़ापे का भी है। तो उत्तरार्ध में ही जरासंध ने आक्रमण किए, तो हमारे इस मानवपुरी पर भी उत्तरार्ध में ही आक्रमण होते हैं बुढ़ापे के। 50 के बाद 51, 52 बन के संकेत मिलने लगते हैं कि अब शहर खाली करने का समय आ गया। भगवान ने 17 बार हरा दिया लड़ लड़के उस जरासंध को। हम भी च्यवनप्राश खाए खाए के अपने बुढ़ापे के जरासंध से खूब लड़ रहे हैं। रामदेव बाबा का योग करते हैं और खूब च्यवनप्राश भी खा रहे हैं, परंतु जरासंध से कितना भी लड़ लो, ये छोड़ता किसी को नहीं। अंत तो गत्वा जब 18वां आक्रमण किया काल यवन के साथ,
तो फिर भगवान को मैदान छोड़ के भागना ही पड़ा, मथुरा छोड़ के द्वारका बसाना पड़ा। ऐसे ही बुढ़ापे के साथ साथ जब काल भी आक्रमण करेगा तो हमको भी ये शहर खाली करके भगना पड़ेगा और ये शहर छोड़ के कोई दूसरा शहर बसाना होगा। हम लोगों ने पुरंजनोपाख्यान सुना। पुरंजन का मतलब क्या? हम सब पुरंजन ही तो है। पुरंजन का अर्थ क्या है? पुरीम जनयति इति पुरंजन, जो एक पुरी से दूसरी पुरी में घुसता रहता है। पुरंजन ने लाखों शहर बदले, कन्हैया ने भी एक पुरी से दूसरी, मथुरापुरी छोड़ी द्वारकापुरी बसाई। हम भी इस मानवपुरी को छोड़ करके कोई दूसरी पुरी में चले जाएंगे किसी दिन। कब? जब जरासंध और कालियवन मिलके आक्रमण करेंगे तब। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। ये गीता है गोविंद का वचनामृत, भागवत है गोविंद का लीलामृत। सूत्र रूप में भगवान ने जीवन के संकेत, जीवन के सूत्र दिए हैं गीता में, और उनकी व्याख्या भागवत में है चरित्रों के द्वारा। अब भगवान द्वारकाधीश बन गए और पहला विवाह रुक्मिणी जी से हुआ। कैसे हुआ? बस 5 मिनट और। राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा। विदर्भ देश के अधिपति महाराज भीष्मक के 5 बेटा और 1 बिटिया। बिटिया का नाम रुक्मिणी। जब से उसने होश संभाला तब से गोविंद की महिमा संतों के मुख से सुनी तो सुनते सुनते दीवानी हो गई। रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा करी, शादी करूंगी तो अपने द्वारकानाथ से। एक दिन इनके पिताजी ने अपने 5 पुत्रों से परामर्श लिया, बच्चों क्या विचार है? बेटी सयानी हो गई, बोलो कहां संबंध किया जाए। मेरे विचार से तो कृष्ण बहुत बढ़िया रहेंगे। बड़े बेटे ने विरोध कर दिया, उस भगोड़े के साथ मेरी बहन का विवाह करोगे आप? पिताजी तुम बुढ़े हो गए हो, बुद्धि सठिया गई, आराम करो घर में बैठ के शांति से, और मुझसे छोड़, मेरे ऊपर छोड़ दो। अब सारे नाते रिश्ते मैं करूंगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, संभालो। बेचारे पिताजी की नहीं चली, शांत रह गए। अब बेटे जब ज्यादा अपनी अपनी चलाने लगते हैं तो पिताजी भी शांत बैठ जाते हैं। रुक्मी सबसे बड़ा भाई चल दिया और शाम को आके कहता, पिताजी परसों बहन की बारात आ जाएगी घर। अरे वाह बेटा, इतनी जल्दी? कहां से आएगी बारात? बोले चेदी नरेश दमघोष पुत्र महाराज शिशुपाल, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैंने उससे कह दिया तू दूल्हा बन के आ जा। अरे बेटा, सो सगाई करके आया था क्या? बोले पिताजी सगाई वगाई में कुछ नहीं जानता, मैंने उससे कह दिया तू दूल्हा बन के आ जा और जो कुछ होना होगा वहीं हो जाएगा। अरे राम राम, सगाई किया नहीं, परसों दूल्हा बन के वो आ जाएगा, ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल हो रहा है? अरे बेटा, कुछ खानदान की परंपराएं भी होती हैं, मान्यताएं होती हैं। बोले पिताजी आप शांत रहिए, नया जमाना है, नया तरीके से सब काम होगा, आप देखते जाइए चुपचाप। ठीक है बेटा, देखेंगे तेरा नए जमाने का विवाह। रह गए बेचारे पिताजी। रुक्मिणी को खबर मिली कि मेरी परसों बारात कहीं और जगह से आ रही है, तो रोती रोती भाभी के पास आकर के विलाप करने लगी। भाभी जी को मन की सारी बात बता दी। मेरे मन मंदिर में तो मुरली मनोहर बैठे हैं, मेरा जीवन किसी और का कभी नहीं हो सकता। भाभी जी ने कहा, हे भगवान, परसों तेरी बारात आ रही है, तू क्या बात कर रही है? यह फैसला पक्का है तो देर मत कर, जल्दी से पत्र लिख। रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा 7 श्लोकों से, और बड़ा ही सुंदर पत्र पंडित जी के हाथों द्वारकानाथ के दरबार में भेज दिया। पंडित जी पत्र लेके भागे भागे गए और द्वारकानाथ के दरबार में पत्र सौंप दिया। पंडित जी का हाथ पकड़ के भगवान द्वारकानाथ अपने अंतःपुर में भीतर लाए, पंडित जी का स्वागत किया। आओ आओ पंडित जी महाराज, कैसे आना हुआ? पंडित जी बोले महाराज समय बहुत कम है, आप फटाफट पत्र पढ़ लीजिए, ज्यादा समय नहीं है। ठीक है महाराज। पंडित जी ने, भगवान बोले पंडित जी आप ही पत्र पढ़ के सुना दो, जैसी आपकी इच्छा। पंडित जी ने पत्र खोला और भगवान का पत्र पढ़ना चालू किया। क्या लिख रही हैं रुक्मिणी, आप भी सुन लीजिए। श्रुत्वा गुणां भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो तापम् रूपं दृश्यमताम्
अखिलार्थ लाभम अच्युताभिसत चेतन। दो संबोधन किए, हे भुवन सुंदर, हे अच्युत। कभी नहीं देखा आज तक आपको मैंने, पर संतों से इतनी प्रशंसा, इतनी महिमा सुनी है कि सुनते सुनते कानों से आप मेरे हृदय में उतर गए, मेरे मन मंदिर में विराजमान हो गए। अब ऐसा ना हो कि मैं तो आपकी दीवानी बनी बैठी हूं और मेरा हाथ पकड़ के कोई और ले जाए। परसों ही कोई आ रहा है मेरा हाथ थामने के लिए, ऐसा ना हो कि शेर के भागों को गीदड़ लेके चला जाए। तो आप जल्दी आइए और वीरता का शुल्क दे के यहां से ले जाइए, पर ऐसी वीरता मत दिखाइए कि मेरे भाइयों की पिटाई कर डालो। बिना लड़ाई झगड़े के कैसे बात बने उसका उपाय बता रही हूं। अंत पुरांतर चरित अनहत्य बंधु स्वामुद वहे कटमिति प्रमदान पूर्वेद्युरस्त महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजा। हमारे यहाँ की परंपरा है महाराज, शादी के एक दिन पहले बेटी माता पूजने जाती है नगर के बाहर। उस परंपरा के अनुसार मैं भी देवी पूजा के लिए जाऊंगी सखियों के साथ। आप उसी देवी के मंदिर में मिल जाना तो सारी बात बन जाएगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। समय पर यदि आप नहीं मिले मुझे मंदिर में तो जान लो शत जन्म भविष्यात्, मैं 100 जन्म लूंगी पर शादी तुम्ही से करूंगी, आपकी रुक्मिणी। पूरा पत्र सुन के भगवान बोले, पंडित जी महाराज बिल्कुल यही हालत अपने राम की है, हमारे मन का भी यही हाल है। पंडित जी चौंके, क्या मतलब? बोले मतलब यह है कि मैंने भी रुक्मिणी के सौंदर्य की इतनी प्रशंसा सुनी है कि जब से उनके बारे में सुना हूं मैं भी दीवाना हो गया हूं। रात रात भर सोता नहीं हूं, बस उन्हीं के बारे में सोचता रहता हूं। पंडित जी बड़ी जोर से हंस पड़े, जय हो महाराज। तो फिर देर क्यों करते हो, जल्दी चलो ना मेरे साथ। भगवान कह रहे हैं, तथा अहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि वेदाहं रुक्मिणा द्वेषात् ममोद बाहो निवारितः। भगवान स्वयं कहते हैं रुक्मिणी का चिंतन करते, निद्राम च न लभे निशि, मैं रात्रि में सो नहीं पाता। और मुझे ये भी मालूम है कि रुक्मिणी मुझे बहुत चाहती है, पर उसका भैया बड़ा गड़बड़ कर रहा है, मेरी बनी बनाई बात पर पानी फेर दिया उसने। खैर मैं जानता हूं वो शिशुपाल जरासंध का साथी है, इसलिए मेरे से द्वेष रखता है। ममद्वेषात् ममोद बाहो निवारितः, मुझसे द्वेष रखने के कारण मेरी बात चली थी पर उसने काट दी सब। खैर कोई बात नहीं पंडित जी, हम आपके साथी अभी चलते। तुरंत भगवान ने दिव्य रथ निकाला, पंडित जी को बैठाया और 9 2 11 हो गए। जैसे ही रथ निकला कि दाऊ दादा ने देख लिया, अरे कन्हैया, तब तक तो भाग गए कन्हैया। दाऊ जी ने तुरंत सेवकों को बुलाया, क्यों भाई ये कन्हैया कहां गए? सेवक बोले, सरकार एक कुंदनपुर से पंडित जी आए थे, पत्र हाथ में लाए थे, हमने उनको मिलवाए थे, पर भीतर ले गए और भीतर भगवान जाने क्या भूमिका बनी कि बाहर आते उनके साथ भागे चले गए। कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, कब आएंगे, यह कुछ नहीं जानते। दाऊ जी बोले, तो आगे का कार्यक्रम सब समझ में आ गया। क्या? अरे भाई कुंदनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी का परसों विवाह है और विवाह का कोई पत्र नहीं आया हम लोगों के पास निमंत्रण का। जब कुंदनपुर से निमंत्रण पत्र नहीं आया तो ये पंडित जी कौन सा पत्र लेके आए हैं, और फिर आए हैं तो सबको क्यों नहीं बताया, चुप ही क्यों भाग गए हैं? इसका मतलब कन्हैया कुछ दाल में काला करने वाला है। मैं बचपन से उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम बराती बनाओ, मेरे साथ चलो, लगता है दुल्हन लेके ही आएंगे। दाऊ जी ने हल मूसल उठाए और पूरी शक्ति के साथ चल दिया। सवेरा होते कुंदनपुर में रथ पहुंच गया। उधर दूल्हा बन के शिशुपाल आ गया बैंड बाजे के साथ। जो हल्ला मचा, सखियां दौड़ी रुक्मिणी के पास, सखी दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, चलो दर्शन करते हैं। सखियां तो गई दर्शन करने, परंतु रुक्मिणी के प्राण सूख गए।
हे भोले बाबा, मैंने बड़े सोमवार के व्रत किए, बड़े अभिषेक किए हैं तुम्हारे, आज मुझ पर कृपा करो, मेरा मनोरथ पूर्ण करो। दुर्भगाया न में दाता नानक महेश्वर, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सखी। कभी गौरी मैया को, कभी भोले बाबा को मना रही थी रुक्मणी। इतने में भगवान पंडित जी से बोले, पंडित जी जाओ रुक्मणी को समझाओ कि हम मंदिर में तैयार खड़े मिलेंगे। पंडित जी डंडा घुमाते पहुंचे, रुक्मणी ने दौड़ के दंडवत किया, महाराज क्या समाचार लाए हो? पंडित जी बोले, घबराओ मत, जिसको समाचार भेजा था उसी को पकड़ के लाया हूं, मंदिर में तैयार खड़े मिलेंगे, घबराना मत। अब तो रुक्मणी खुशी के मारे नाच उठी, बार बार पंडित जी को नमस्कार किया, महाराज आपके ऋण से मैं जिंदगी में कभी ऋण नहीं हो पाऊंगा। पंडित जी को विदा किया, दिव्य 16 श्रृंगार रुक्मणी ने किए, सखियों के साथ पहुंच गई मंदिर में। और मंदिर में जाकर के रुक्मणी जी ने पूजन प्रारंभ किया। पूजन करते करते मंत्र जपने लगी। इस मंत्र का जाप करने से कन्या का शीघ्र विवाह होता है, सुंदर पति प्राप्त होता है। तो रुक्मणी मंदिर में देवी माँ की पूजा करती मंत्र जप रही हैं। नमस्ते त्वाम्यके भीक्षणम स्वसंतान युतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदता। हे मातेश्वरी, आप अपने पुत्र गणपति जी के साथ कितनी सुंदर लग रही हो। स्वसंतान युतां शिवा, अपनी संतान गणपति जी, उनके साथ आप कितनी सुंदर लग रही हो। भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्ण, श्री द्वारकानाथ कृष्ण मेरे पति बने, ऐसी मुझे आशीर्वाद की दृष्टि प्रदान करें। देवी मां प्रमुदित हो गई और आशीर्वाद बरसा दिया। मनुजाहि मिलहि शोभन सहज सुंदर सांवरो, मिलहि शोभन सहज सुंदर सांवरो, करुणाहि सहज सुंदर सांवरो, करुणा विधान जानशील स्नेह जानत रावण, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावण, मैया का आशीर्वाद लेके रुक्मणी अब मंदिर से बाहर निकली। तब तक उधर शिशुपाल के जनवासे में खबर पड़ गई। एक गुप्तचर ने खबर दी, महाराज खतरा। क्या हुआ भाई? अरे महाराज, सुना है कि आपके विवाह में टेढ़ी टांग वाला आया है। कौन? बोले टेढ़ी टांग वाला वही कृष्ण कन्हैया, लक्षण उसके ठीक नहीं है महाराज। हमको ये भी रिपोर्ट मिली है कि उसको किसी ने बुलाया नहीं है, बिन बुलाए आया है। जरासंध बारात में आया था, उठ के खड़ा हो गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसको पहाड़ में जला करके भस्म कर दिया था, वो भूत बन के कैसे आ गया? और फिर हाथ पकड़ के शिशुपाल से बोला, मित्र याद रखना, यदि वो सचमुच कृष्ण हैं तो समझ लो तुम्हारा विवाह सुरक्षित नहीं। क्या मतलब? बोले मेरा कहने का मतलब है दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। एक बात बताओ, हमारे साथ में बाराती बन के आया नहीं और घरातियों में से किसी ने बुलाया नहीं, तो बिन बुलाए क्यों आया है? अरे प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते,
बिना प्रयोजन के मूर्ख भी कहीं नहीं जाता, तो उसका यहां आने का क्या प्रयोजन हो सकता है बताओ। शिशुपाल बोला तुम्हें क्या लगता है? जरासंध बोला मुझे तो लगता है कि हमको बिना दुल्हन के घर न जाना पड़े। अब तो शिशुपाल की धड़कन तेज हो गई, बोले ऐसा हुआ तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। बाराती बोले महाराज आप बिल्कुल निश्चिंत विश्राम करें, हमारे रहते किसकी हिम्मत जो गड़बड़ करे। सारे बराती अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होके भागे। पता चला रुक्मिणी मंदिर में गई हैं। अरे राम राम वहीं कुछ खतरा हो सकता है। सारे भागे और मंदिर को चारों तरफ से घेरा में ले लिए, सुरक्षा के घेरे में। उधर पूजा पाठ से जैसे ही मंदिर के बाहर रुक्मिणी निकली, सैनिकों ने रुक्मिणी का दिव्य सौंदर्य देखा, सबके होश उड़ गए। वाह क्या गजब की चाल है, कितने सुंदर बाल हैं, कैसे विशाल, कैसा विशाल भाल है, कितने विशाल नयन हैं। निहारते हुए नखशिख तक वर्णन करने लगे रुक्मिणी के सौंदर्य का। और रुक्मिणी इतनी हजारों की सेना देख करके घबराई गई। हे भगवान, पत्र में लिखा था कि मंदिर में कोई नहीं होगा, आप आराम से आइए, यहाँ तो इतनी फौज खड़ी है, अब क्या होगा। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मुरली मनोहर आए तो हैं, पर देखा मैंने आज से पहले कभी नहीं, तो इस भीड़ में वो कौन से हैं मैं पहचानूंगी कैसे? पहचाना उसे जाता है जिसे देखा हो, मैं तो पहली बार देखूंगी, क्या करूं, कैसे पहचानूं। डरती डरती आंखों से रुक्मिणी चारों तरफ भगवान को ढूंढने लगी, किधर खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं। भगवान दूर खड़े थे, देखते ही पहचान गए रुक्मिणी घबराई हुई हैं, इसलिए देर करना ठीक नहीं। का वर्षा जब कृषि सुखानी, भयाक्रांत हैं रुक्मिणी, इसलिए देर करना ठीक नहीं। और भगवान सैनिकों के बीच में जाके खड़े हो गए, सभी सैनिकों के मध्य। और रुक्मिणी चारों तरफ अपने प्रियतम प्रभु को निहार रही हैं, ढूंढ रही हैं। जिस सैनिक पर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि रुक्मिणी की पड़े, कहीं ये तो नहीं है, वही सैनिक समझ बैठता है हम भी किसी से कम नहीं है। बोलो राधे राधे राधे। रुक्मिणी सबके मन को मोह रही थी। अचानक रुक्मिणी की दृष्टि घूमती घूमती द्वारकानाथ से मिली, और जो आंखें चार भई, भगवान ने मुस्कुरा के तुरंत हाथ हिला दिया, घबराओ मत, हम ही हैं। जो हाथ हिलाते मंद मुस्कुराते माधव का पीतांबर देखा, रुक्मिणी समझ गई यही है मुरली मनोहर पीतांबरधारी मेरे प्यारे प्रियतम। रुक्मिणी देखते ही मुस्कुरा पड़ी, और जो रुक्मिणी की मुस्कान मुख पर छाई तो सैनिकों के बचे कुछ होश तो पूरे उड़ गए। मुस्कुराहट देखते ही सब सुध बुध खो गए, और भगवान सबके बीच में से निकल के रुक्मिणी का हाथ पकड़ के रथ की तरफ ले जाने लगे। सैनिक देखे जा रहे हैं हक्के बक्के, क्या गजब की चाल है। और भगवान ने रुक्मिणी को अंक में भर के रथ में भी बैठा लिए, और सैनिक देखे जा रहे हैं क्या गजब का रथ है, रथ देखो कितना प्यारा है। अरे रथ छोड़, घोड़े नहीं देखता, उच्चई श्रवा के समान हवा में उड़ने वाले घोड़े हैं, ऐसे वैसे नहीं है। भगवान रुक्मिणी को बैठा लिए, स्वयं भी बैठ गए, और जो चाबुक चलाया घोड़े हवा में उड़ गए। सैनिक बोले वो देखो रथ कैसा दौड़ा चला जा रहा है, हवा में बात कर रहे हैं घोड़े। दूर तक सैनिक चल, जैसे ही रथ दूर तक उड़ गया, तब सैनिकों को होश आया। आपस में बोले क्यों रे अपन काय को ठाड़े। एक बोला हाँ कुछ काम से तो आए थे। एक बोला मुझे याद आ गई। क्या याद आ गई? अरे तू भूल गया, महाराज ने भेजा था ना रुक्मिणी की रखवाली के लिए। हाँ हाँ हाँ, तो कहाँ है रुक्मिणी? सखियां बोली भांग पी के निकले थे क्या घर से? रुक्मिणी तो वो गई उनके साथ रथ में बैठ गए। अब होश आया, अरे लेगो लेगो, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो भागो। पीछे पड़ गए सब सैनिक, हे भगोड़े कहां भागता है, खड़ा रहे। भगवान ने तुरंत घोड़ा मोड़ा और युद्ध के लिए अपने को सावधान खड़ा किया। घेराबंदी करने लगे सैनिक, इधर से जाओ उधर से जाओ, घेर लो, बंसी वाला आज बच के नहीं जाने वाला, क्योंकि खतरनाक है इसका मूसल वाला भैया, और आज ये अकेला फंस गया है इसलिए बच के नहीं निकलेगा। घेराबंदी कर ही रहे थे कि आवाज आई, बोल द्वारिकाधीश की जय। भगवान चौंक पड़े कि हमारा जयकारा किसने लगाया। पीछे मुड़ के देखा तो दाऊ दादा हलमूसल ताने खड़े हैं, और सारी नारायणी चतुरंगनी सेना सब पीछे। भगवान ने कहा अरे बड़े भैया, दौड़ करके दंडवत किया, बड़े भैया प्रणाम। दाऊ जी बोले लाला बहू के लेके घर चल, घर इकट्ठा आशीर्वाद घर में ही मिले। वो लजाते शर्माते दुल्हन के साथ भगवान तो 9 2 11 हो लिए। दाऊ जी ने
पीछे पड़ते जो सैनिक थे उनको तुरंत हल मूसल से रोक लिए। हल से खोपड़ी पकड़ते हैं, एक मूसल धमक देते हैं तो 10-5 इकट्ठे खंडित हो जाते हैं। सैनिक वापस भागे, हे भगवान ये मूसल वाला एकदम एन मौके पर कहां से आ गया। भागे भागे आए, सरकार गजब हो गया। शिशुपाल के सामने क्या हुआ? बोले सरकार हम तो पूरी तैयारी के साथ गए थे और पकड़ भी लिए थे, कुछ नहीं कर सकता था वो बंसी वाला, पर एन वक्त पर मूसल वाला आ गया, उसने गड़बड़ कर दिया सरकार, इसलिए बंसी वाला लेके भाग गया। सुन करके क्रोध में पागल सा हो गया शिशुपाल, तलवार लेके मारने को दौड़ा तो शिशुपाल का हाथ पकड़ के जरासंध ने रोका। अरे इन बेचारों पर अपनी गुस्सा क्यों उतार रहे हो, जो होना था हो गया, मैं पहले ही कह रहा था कुछ ऐसा ही होगा। खैर चलो चुपचाप घर, तुम्हारा दूसरा विवाह हम धूमधाम से करवाएंगे। शिशुपाल बोला ये भी कोई जिंदगी है, बारात लेके बैंड बाजी के साथ आया, क्या मुंह लेके घर जाऊं, ऐसी की जिंदगी से तो अच्छा है कि मर जाऊं तो मेरी समाधि यहीं बना देना। जरासंध ने देखा कि मित्र बहुत दुखी हो रहा है, हाथ पकड़ के एकांत में ले जाके समझाया, तू इतना क्यों रोता है? अरे मुझे देख, इसी कृष्ण ने 1-2 बार नहीं 17 बार लगातार हराया, पर मैंने हिम्मत हारी। अरे लड़ता गया तो 18वीं बार ऐसा भगाया कि समुद्र की शरण लिए छुपा बैठा है। हिम्मत छत्री को कभी नहीं हारनी चाहिए, मुझसे सीख। तब शिशुपाल को शांति मिली कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं तो हम काहे क्यों मरे। मैं तो पहली बार हारा हूं, ये तो 17 बार हारा बैठा है। हिम्मत आ गई और दुल्हन के डोले में खुद ही मुंह छुपा के जरासंध घुस के बैठ गया, रोता रोता बेचारा घर गया। और तब से भगवान को 100 गाली प्रतिदिन पानी पी पी के देता था। उधर रुक्मिणी जी के भैया को पता चला, अरे राम राम खानदान की नाक कट गई, दौड़ के गया, भगवान का रास्ते में रथ रोक लिया। भगवान ने तलवार निकाली, इसने बहुत गड़बड़ किया है। रुक्मिणी जी ने चरण पकड़ लिया, महाराज मेरा भैया है, ध्यान रखना, मारना मत। भगवान बोले अब तुम्हारा भैया है तो मेरा भी तो कुछ लगेगा, चिंता मत करो, मारूंगा नहीं। और कूद पड़े नीचे रथ से और दौड़ के साले साहब का सिर पकड़ के सारे बाल साफ कर दिए तलवार से। भगवान तलवार नाई तो उस तरह से बनाते हैं, भगवान ने तलवार से बाल बनाए। तब तक दाऊ दादा विजय का शंख बजा के रास्ते में लौट रहे थे कि उन्होंने ये दृश्य देखा, दौड़ के हाथ पकड़ा कन्हैया का, क्यों रे कन्हैया ये नाईगिरी कब से सीख ली तूने, शर्म नहीं आती, शादी होते ही साले का सिर मूड़ना चालू कर दिया, ऐसे संबंध बनाए जाते हैं ससुराल में। ऐसी डांट लगाई कि कन्हैया धीरे से बोले, बड़े भैया डांटना है तो घर में डांटना ना, बहू के सामने काहे को बेइज्जती कर रहे हो, नहीं नहीं शादी भई है, बहू के सामने ऐसे डांटोगे। दाऊ जी की सारी गुस्सा ठंडी हो गई, रुक्मिणी से आके बोले, बेटी रुक्मिणी बुरा मत मानना, क्षत्रियाणाम अयम धर्मः, क्षत्रियों का ये कठोर धर्म है, सगा भाई भी लड़ने को आवे तो लड़ना क्षत्रिय का धर्म बन जाता है। खैर जो होना था सो हो गया। रुक्मी भैया अब तुम भी अपने घर जाओ। अरे ठाकुरों के विवाह में नेक भी खटपट नहीं भई तो वो विवाह ही किस मतलब का, ये थोड़ी बहुत तो होती रहती है विवाह शादियों में। और ऐसे दाऊ जी ने राजीनामा करके सब मामला ठंडा कर दिया। और जैसे भगवान दुल्हन को लेके द्वारका में पहुंचे तो द्वारका के नर नारी सब मिलकर के स्वागत करने लगे दूल्हा दुल्हन का। घर घर में मंडप समझने लगे, मंगल गीत गबने लगे, दूल्हा दुल्हन का दिव्य स्वागत होने लगा। अब आइए मिलकर के हम लोग दूल्हा दुल्हन का स्वागत करें, मंगल गीत गाएं। और एक बात सुन लें, मंगल गीत होगा, दूल्हा दुल्हन का स्वागत होगा, और उसके बाद कल की कथा में हम लोग सुदामा जी का चरित्र सुनेंगे। और जो 7 दिन तक कथा न सुन पाए हों वो कल की पूरी कथा सुन लें तो संपूर्ण भागवत सुनने का उन्हें फल प्राप्त होगा। इसलिए कल की कथा में आप अधिक से अधिक संख्या में अवश्य पधारिए, समय पर 12 बजे। आइए मिलकर के अब ठाकुर जी का हम स्वागत करें, दूल्हा दुल्हन का अभिनंदन करें। लाग दुल्हा सपन दिलदार साबुझे, लागे दुल्हा सपन दिलदार साबुझे, तेरा किसने किया दिलदार किया दिलदार साबुझे, तेरा किसने किया सिंगार सामने, लागे दुल्हा सतू दिलदार सामने, लागे दुल्हा सतू दिलदार सामने, तेरा
किया अरे मोर मुकुट धाम कुंडल बहुत सरकार महकदार है दरबार शाम रे दरबार शाम रे किया श्रृंगार लागे दुल्हा साधु दिलदार चुनकर सुंदर हार बनाया से चुनकर सुंदर हार अरे बाजों से चुनकर सुंदर हार से चुनकर सुंदर हार अरे रहे सलामत हाथ सदा जो जिसने तुझे सजाया सलामत हाथ सदा जो जिसने तुझे सजाया अरे रहे सलामत हाथ सदा जो जिसने तुझे सजाया सलामत हाथ सदा जिसने तुझे सजाया वो सजाता रहे वो हर बार शाम रे वो सजाता रहे हर शाम रे तेरा जिसने किया भजन सुनाओ अरे न चाहता मैं हर बार
दिलदार सामने दुल्हा सा तू दिलदार सामने किसने किया श्रृंगार सामने किसने किया श्रृंगार सामने घर सुंदर हार बना से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार हरे रंगे सलाम सदा तुझने तुझे सजाया सलाम सदा तुझने तुझे सजाया सजाता रहे वो हर बार सामने सजाता रहे बार सामने किसने किया श्रृंगार सामने तेरे किया किसने किया श्रृंगार सामने ताकि दुल्हा सा दिलदार दुल्हा सा तू दिलदार सामने बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की जय दूल्हा सरकार की जय। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का 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 नन 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 सरकार के मिले कमल लजाए तेरे नैनों को देख के कमल लगाए तेरे नैनों को देख के धूली घटाए तेरी कजरे की देख पे 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 दीवानों ने विचार के दीवानों ने विचार के दीवानों ने विचार के दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के कहा है पुकार के नन 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 सरकार
कटिले खटार के मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित मोर का मेरे चित मोर का बलिहारी जाऊं तेरी बागी अदाओं बलिहारी जाऊं तेरी बागी बलिहारी जाऊं तेरी बागी अदाओं बलिहारी जाऊं बाकी अदाओं पे पास मेरे आ जाओ भर लूं मैं बाहों में पास मेरे आजा तो भर लूं मैं बाहों में पास मेरे आ जाओ भर लूं मैं बाहों में पास मेरे आजा तो भर लूं मैं बाहों में चमन को विसार के जमन को विसार के चमन को विसार के जमन को विसार के लो जब तुम प्रभात के लो जब तुम प्रभात नन 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 बोल रुक्मिणी रमण भगवान की जय। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम के मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की पाप से ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये सुख करनी है ये सुख करनी है मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारते भगवान की आरती पाप से ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर
बनाने वाला, ये मधुर बोल खोल मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल सतपंथ खोल समाज दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु की मंगलमय आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। हरे ओम महादेव हो शांतिरंतरिक्षको शांति, पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम्। जनेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नागं महिमानः सजन्त यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबाल तुलसी दलमञ्जरे स्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की जय। मद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की हो। हर हर महादेव। श्री राधे। जो भी श्रद्धालुगण परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के द्वारा